नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना प्लस न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंजू भाटी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन जल्दी से नजर डालते हैं सुर्खियों पर। विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी पार्टियां। 22 अप्रैल को जेपी नड्डा तो 23 अप्रैल को कांगड़ा पहुंचेंगे केजरीवाल। पार्टी कार्यकर्ताओं में भरेंगे जोश। कामकाज को लेकर सीएम ने की समीक्षा बैठक। सीएम की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक। सीएम ने अधिकारियों को दिए उचित निर्देश। विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू। बीजेपी की तरफ से बैठकों का दौर जारी। चुनावी तैयारी को लेकर हो रही है चर्चा। कांगड़ा प्रवास पर सीएम जयराम ठाकुर। सीएम को काला झंडा दिखाने का प्रयास। पुलिस ने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को किया गिरफ्तार। आउटसोर्स कर्मचारियों को लेकर तैयारी। कर्मचारियों के लिए नीति बनाने की तैयारी। मंत्रिमंडल बैठक में लिया जाएगा फैसला। रुक करते हैं खबरों की ओर। शिमला के बाद भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कांगड़ा में 22 अप्रैल को कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए आ रहे हैं। जेपी नड्डा कांगड़ा में भी रोड शो करेंगे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि जेपी नड्डा के हिमाचल दौरे से कार्यकर्ताओं में और जोश बढ़ेगा। केजरीवाल के बयान को लेकर पलटवार करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि केजरीवाल से कोई भी नहीं डरता है। केजरीवाल को चुनौती देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि केजरीवाल का जो गलतफहमी है वो विधानसभा चुनाव में जनता दूर कर देगी। केजरीवाल के डर से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का कांगड़ा दौरा नहीं हो रहा है। जेपी नड्डा का पहले से कांगड़ा में निजी दौरा था, जिसके बाद पार्टी ने उनसे समय लेकर कांगड़ा ने रोड शो करवाने का कार्यक्रम बनाया है। केजरीवाल को इस तरह के बयान नहीं देना चाहिए। कुछ दिन पहले पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी का हिमाचल का प्रवास पहली बार हुआ इन 5 राज्यों के चुनाव के पश्चात, जिसमें 4 जगह भारतीय जनता पार्टी की शानदार जीत हुई। शिमला में उनका अभिनंदन हुआ, स्वागत हुआ और उसके बाद बिलासपुर तक गए। वो बिलासपुर तक उनका रास्ते में कई जगह बहुत बड़ा अभिनंदन हुआ है और इसी तरह से अब उनका कार्यक्रम कांगड़ा का है। हालांकि कांगड़ा के कार्यक्रम में उनने बताया तो यह था कि एक पारिवारिक कार्यक्रम में आ रहे हैं, लेकिन पार्टी ने उचित समझा, उनसे अनुमति ली हमने और हम उनके आभारी भी हैं इस बात के लिए कि हमने कहा थोड़ा सा वक्त आप पार्टी के लिए भी, पार्टी के कार्यक्रम के लिए दीजिए। तो पार्टी के कार्यक्रम में वो रहेंगे और उनका स्वागत करेंगे। कांगड़ा में बहुत जोरदार ढंग से स्वागत होगा उनका और उनके आने से हिमाचल प्रदेश में एक अलग तरह का एक वातावरण खड़ा हो गया है। हिमाचल में भाजपा की सरकार को मजबूती दे गया है उनका प्रवास और अभी कांगड़ा का जो टूर होगा इससे और भी ज्यादा मजबूती निश्चित रूप से मिलेगी। सीएम जयराम ठाकुर ने सचिवालय में वित्त वर्ष 2022 से लेकर 2023 की बजट घोषणाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए आयोजित बैठक की अध्यक्षता की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने बजट घोषणाओं के समयबद्ध कार्यान्वयन के लिए प्रभावी तंत्र विकसित करने की आवश्यकता पर बल दिया। सीएम ने कहा कि लोगों को सरकार की योजनाओं और कार्यक्रमों का लाभ सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों को तत्परता से कार्य करना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि सरकार की प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में किसी भी तरह की कोताही न की जाए और किसी भी विकासात्मक कार्य में शिथिलता नहीं आनी चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि बजट घोषणाओं के साथ साथ विभिन्न फील्ड अनाउंसमेंट के लंबित मामलों को भी तत्परता से पूरा किया जाए। विभाग किसी भी कार्यक्रम या योजना को लागू करने से पहले उसका प्रभावी और रचनात्मक प्रस्ताव तैयार करे। अभिनव योजनाओं के प्रभावी परिणाम सामने आने चाहिए, जिससे लक्षित उद्देश्यों को पूरा किया जा सके। सीएम ने कृषि और बागवानी विश्वविद्यालय में प्राकृतिक कृषि पर स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर पाठ्यक्रम में संशोधन की प्रक्रिया में और तेजी लाने के निर्देश दिए, ताकि इसे आगामी शैक्षिक सत्र से लागू किया जा सके। पॉसिबल हम कर सकते हैं, वो करना ही चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? गवर्नमेंट की जो नीतियां हैं, जो कार्यक्रम हैं, जो हमारे टाइमलाइन जो हमने प्रोजेक्ट्स के लिए तय किया है, उसके लिए जी जान से लगना चाहिए।
कि जो समय से पहले पूरे किए। बहुत सारे काम ऐसे काम हैं कि जो कठिन लगते थे, लेकिन उसके बावजूद भी आपने बेहतर ढंग से उनको किया है। और इसलिए मेरा आप सबसे यही निवेदन है कि हम अब आने वाले समय में जो आज हमने डिस्कशंस किए हैं, उसमें हम सुनिश्चित करेंगे जो आज हमने तय किया है कि ये काम हमने इस टाइम लिमिट के अंदर जो है करने के लिए तय किया है, बोला है, उस कमिटमेंट को पूरा। नगर निगम शिमला और विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए बीजेपी में बैठकों का दौर शुरू हो गया है। बीजेपी कार्यालय दीप कमल चक्कर में अनुसूचित जाति मोर्चा की बैठक के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्य शिमला पहुंचे हैं। इस बैठक में प्रदेश अनुसूचित जाति मोर्चा के जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी और पार्टी के बड़े पदाधिकारी भी शामिल हैं। लाल सिंह आर्य ने बताया कि प्रदेश प्रभारी और सह प्रभारी के साथ बैठक होगी, जिसमें संगठन को मजबूत करने की रणनीति तैयारी की जा रही है। कल राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक होगी। मोर्चे ने यूपी उत्तराखंड चुनावों में अग्रणी भूमिका निभाई है। कांग्रेस ने भीमराव अंबेडकर को अपमानित करने का काम किया है। उन्हें 2 बार चुनाव हराने का काम किया गया। उनका कोई राष्ट्रीय स्मारक नहीं बनाया गया। दूसरी तरफ मोदी सरकार ने उनके 5 राष्ट्रीय स्मारक बनाए हैं। देश भर में उनके नाम से विश्वविद्यालय और कई बड़े संस्थान बनाए गए हैं। कांग्रेस ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। जनता पार्टी की कार्यपद्धति है जिसमें बैठकों का भी एक दौर चलता है, और उसी तारतम्य में शिमला में आज अनुसूचित जाति मोर्चे के जिला अध्यक्ष, जिले के प्रभारी और प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक है, जिसमें आगामी 3-4 महीने के कोई ना कोई कार्यक्रम बनेंगे, चाहे वो जनसंपर्क के कार्यक्रम हो, चाहे सम्मेलन के कार्यक्रम हो। चूंकि हम राजनीतिक कार्यकर्ता है, राजनीतिक दल है, इसलिए चुनाव भी हमारा एक अंग है। उसकी रणनीति भी कहीं ना कहीं कार्यकर्ता और पार्टी बनाती है, वो भी उस पर भी विचार होगा। कल राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक है, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश के प्रभारी, सह प्रभारी भी आ रहे हैं, राष्ट्रीय पदाधिकारी आ रहे हैं। आने वाले 6 महीने के लिए अनुसूचित जाति मोर्चा आगामी कार्यक्रम क्या हाथ में लेगा, जिसमें प्रशिक्षण है, जिसमें राष्ट्रीय कार्य समिति है, जिसमें जनसंपर्क के भी बहुत सारे कार्यक्रम है, संगठनात्मक कुछ विषय, इन विषयों को लेकर कल राष्ट्रीय बैठक में भी मंथन होगा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर आज जिला कांगड़ा के प्रवास पर हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जिला कांगड़ा के इंदौर में विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन के लिए जिला कांगड़ा के दौरे पर हैं। वहीं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के इंदौरा पहुंचने से पहले ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को काले झंडे दिखाने वाले थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के अनुसार सीएम के पहुंचने से पहले वहां पर जुटे पूर्व युवा कांग्रेस अध्यक्ष मनमोहन कटोच और कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया है। ये कार्यकर्ता सीएम जयराम ठाकुर को काले झंडे दिखाने वाले थे। पुलिस ने सीएम के आने से पहले ही इन्हें हिरासत में ले लिया। इस दौरान मनमोहन कटोच और युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और सीएम गो बैक के नारे भी लगाए। युवा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष मनमोहन कटोच ने पहले ही दावा किया था कि सीएम को काले झंडे दिखाएंगे। ऐसे में मनमोहन कटोच और युवा कांग्रेस कार्यकर्ता जब अपने निजी वाहनों से आ रहे थे तो उन्हें पुलिस ने रोक लिया और अपने वाहन में उन्हें भरकर थाने ले गए। इस बीच युवाओं ने पुलिस और सीएम के खिलाफ नारेबाजी की। पूर्व अध्यक्ष मनमोहन कटोच का आरोप है कि इंदौरा में विकास नहीं हुआ है और जमकर भ्रष्टाचार हो रहा है। सिरमौर मंडल के रेणुकाजी विकास खंड संगडाहा के गांव मायना से संबंध रखने वाले अल्ट्रा मैराथनर सुनील शर्मा ने सोमवार को औपचारिक रूप से आम आदमी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। आप कार्यकाल में दिल्ली के स्वास्थ्य और गृह मंत्री सत्येंद्र जैन ने उन्हें विधिवत रूप से पार्टी में शामिल किया। प्रमोट करना चाहिए, हर गेम को प्रमोट करना चाहिए, बट आप हॉकी को भूल गए जो हमारा राष्ट्रीय खेल है। फुटबॉल में हम कहीं टॉप 100 में भी नहीं आते। एथलीट में हमारे मेडल क्यों नहीं आते? क्योंकि हमारे पास ना तो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना हमारे पास प्लेटफॉर्म है, ना हमारे पास डाइट है, ना अच्छे डॉक्टर है, ना डाइटिशियन है, और ना ही फिजियोथेरेपिस्ट है, और ना अच्छे कोच है। आप कहीं पे भी जाओ तो कहीं पे भी आपको कोच नहीं मिलेगा। अगर मिलता है तो उनके साथ राजनीति होती है, जो अच्छे लोग होते हैं। मैं
माननीय मुख्यमंत्री केजरीवाल से बहुत प्रभावित हुआ कि मुझे सुनने में आ रहा है कि यहाँ पर एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी मिल रही है। तो बहुत अच्छी बात है कि अगर यहाँ पे स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनेगी और वहां पे हॉस्टल बनेंगे, अच्छे कोच होंगे, तभी हमारा इंडिया आगे बढ़ेगा और ओलंपिक में, कॉमनवेल्थ में और वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल लेके आएगा। प्रदेश के हजारों आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए नीति बनाने की तैयारी सरकार करने जा रही है। ये मामला शीघ्र ही मंत्रिमंडल की बैठक में ले लिया जाएगा ताकि इनके हितों की रक्षा करते हुए सरकार कोई फैसला ले सके। माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में जो मंत्रिपरिषद की बैठक हुई, उस बैठक में तय किया गया कि जो आउटसोर्स कर्मी हैं इनके बारे में कुछ विचार किया जाए और उस दृष्टि से मंत्रिपरिषद की उप समिति बनी जिसका दायित्व हम 3 लोगों को सौंपा गया। हमने सभी विभिन्न विभागों, बोर्डों, कॉर्पोरेशंस में जो लोग कार्यरत हैं उनके संगठनों के साथ, उनके प्रमुखों के साथ बैठक की और बैठकें भी हमारी 2-3 बार हुई है। उद्योग मंत्री विक्रम ठाकुर ने बद्दी के करीब आधा दर्जन उद्योगों का औचक निरीक्षण किया और इन कंपनियों को रिकॉर्ड चेक किया। अधिकांश कंपनियों में प्रदूषण बोर्ड की तरफ से लगाए गए उपकरण बंद पाए गए। इसके अलावा कामगारों को डबल ओवर टाइम का पैसा सिंगल ही मिल रहा है। आज मेरा बद्दी बरोटी वाला का टूर था और यहाँ पर बीबीएन जो हमारी डेवलपमेंट अथॉरिटी है उसमें कुछ शिलान्यास और उद्घाटन थे। उस संदर्भ में मैं यहाँ आया था और उसके साथ साथ फिर मैंने आज सोचा कि कुछ जगह पे जाया जाए और हम लगभग 4 इंडस्ट्रीज में गए हैं और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए साधना प्लस न्यूज। दीजिए इजाजत, नमस्कार।